ओम गं गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण अष्टम स्कंद अतः पंचमोदश अध्याय 15वां अध्याय। राजा बलि के स्वर्ग पर विजय। राजा वाच बले पत्र पदत्रयं भूमे कस्मद्दुर्यचत भूतेश्वर कृपण बल्लभ व्यार्थोपि बबंध तमा। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्रीहरि स्वयं है सबके स्वामी हैं, फिर उन्होंने दीन हनि के भांति राजा बलि से 3 पग पृथ्वी क्यों मांगे, तथा जो कुछ भी चाहते थे वह मिल जाने पे भी उन्होंने बलि को बांधा क्यों। मेरे हृदय में इस बात का बड़ा कौतूहल है कि स्वयं परिपूर्ण योगेश्वर भगवान के द्वारा याचना और निरपराध का बंधन, ये दोनों कैसे संभव है, हम लोग यह जानना चाहते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब इंद्र ने बलि को पराजित करके उसकी संपत्ति छीन ली और उसके प्राण ले लिए, तब भृगुनंदन शुक्राचार्य ने अपने संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। इस पर शुक्राचार्य के शिष्य महात्मा बलि ने अपना सर्वस्व उनके चरणों में चढ़ा दिया। वह तन मन से गुरु जी के साथ समस्त भृगवंशी ब्राह्मणों की सेवा करने लगे। इसके प्रभावशाली भृगवंशी ब्राह्मण उन पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने वाली इच्छा वाले बलि का महाभिषेक की विधि से अभिषेक करके उसे विश्वजीत नामक यज्ञ कराया। यज्ञ की विधि हविष्यों के द्वारा जब अग्नि देवता की पूजा की गई तो यज्ञ कुंड से सोने के चद्दर से मड़ा हुआ एक सुंदर रथ निकला। फिर इंद्र के घोड़ों जैसे हरे रंग के घोड़े और सिंह के चिन्ह से युक्त रथ पर लगने को ध्वजा निकली। साथ ही सोने के पात्र से मढ़ा हुआ दिव्य धनुष, कभी खाली न होने वाले 2 अक्षय तिरकस और दिव्य कवच भी प्रकट हुए। दादा प्रहलाद ने उन्हें एक ऐसी माला दी जिसके फूल कभी कुम्हलाते न थे, तथा शंकराचार्य ने एक शंख दिया। इस प्रकार ब्राह्मणों की कृपा से युद्ध की सामग्री प्राप्त होने पर, उनके द्वारा स्वास्थ्य वाचन हो जाने पर राजा बलि ने उन ब्राह्मणों को प्रदक्षिणा के और नमस्कार किया। इसके बाद उन्होंने प्रहलाद जी से संभाषण करके उनके चरणों में नमस्कार किया। फिर वे भृगवशी ब्राह्मणों के दिए हुए दिव्य रथ पर सवार हुए और महाराजा राजा बलि ने कवच धारण करके धनुष, तलवार, तरकस आदि शस्त्र ग्रहण करके दादा के दिए हुए सुंदर माला धारण कर ली। तब उनकी बड़ी शोभा हुई। उनकी भुजाओं में सोने के बाजूबंद, कानों में मकराकृति कुंडल जगमगा रहे थे। उसके कारण रथ पर बैठे हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो अग्नि कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो। इन्हीं के साथ उन्हीं के समान ऐश्वर्य, बल और विभूति वाले दैत्य सेनापति अपनी अपनी सेना को लेकर ही हो लिए। ऐसा जान पड़ता मानो आकाश को पी जाएंगे और अपने क्रोध में भरे हुए प्रज्वलित नेत्रों से समस्त दिशाओं को, क्षितिज को भस्म कर डालेंगे। राजा बलि ने इस प्रकार बहुत आसुरी सेना को उसके युद्ध के ढंग से संचालन किया तथा आकाश और अंतरिक्ष को कपाते हुए सकल ऐश्वर्यों से परिपूर्ण इंद्रपुरी अमरावती पर चढ़ाई की। देवताओं की राजधानी अमरावती में बड़े सुंदर सुंदर नंदन वन और उद्यान आदि उपवन थे। उन उद्यानों और उपवनों में पक्षियों के जोड़े चहकते रहते थे। मधुलोभी भौरे मतवाले होकर गुनगुनाते रहते थे। लाल लाल नए नए पत्तों, फूलों और पुष्पों से कल वृक्ष की शाखाएं लदी रहती थी। वहाँ के सरोवर में हंस, सारस, चकवे, बतवा की भीड़ लगी रहती थी। उन्हीं में देवताओं के द्वारा सम्मानित देवगनाएं जल क्रीड़ाएँ करती। ज्योतिर्मय आकाश गंगा ने खाई की भांति अमरावती को चारों ओर से घेर रखा है। उन्होंने चारों ओर बहुत ऊंचे सोनों का परकोटा बना रखा है, जिसके स्थान पर बड़ी बड़ी अटारियाँ लगी है। सोने के किवाड़ द्वार द्वार पर लगे हैं और स्फटिक मणि के गोकुल नगर के बाहरी फाटक हैं। उनमें अलग अलग बड़े बड़े राजमार्ग हैं। स्वयं विश्वकर्मा ने ही उस पुरी का निर्माण किया। सभा के स्थान, खेल के चबूते और रथ के चलने के बड़े मार्गों से शोभायमान 10 करोड़ विमान उसके सर्वदा विद्यमान रहते थे और मणियों के बड़े बड़े चौराहे, हीरे और मूंग की वेदियाँ बनी हुई थी। वहाँ की स्त्रियाँ सदा सर्वदा 16 वर्ष की स्थिर रहती। उनका यौवन और सौंदर्य स्थिर रहता। वह निर्मल वस्त्र पहन के अपने रूप की छटा से इस प्रकार दीप्यमान होती थी जैसे अपने ज्वालाओं से अग्नि। देवगनाओं के जोड़े से गिरे हुए नवीन सुगंधित पुष्पों को सुमंद लेकर वो मार्गों में मंद मंद हवा चलती रहती है। सुनहली खिड़कियों में से अगर कोई सुगंध से युक्त सफ़ेद धुआं निकल कर वहाँ को मार्गों को ढक दिया करता। उसी मार्ग से देवगनाएँ आती जाती रहती। स्थान स्थान पर मोतियों के झालों से सजाए हुए 14वें तने रहते। सोने की मणि में पत्रिकाएँ फहराती थी। सजनों पर अनेक झंडियाँ लहराती थी। मोर, कबूतर तथा भौरे कलगान करते। देवगनाओं के मधुर संगति से सदा ही मंगल छाया रहता है। मृदंग, शंख, नगारे, ढोल, बीना, बंसुरी, मजरी आदि ऋषियाँ बजती रहती हैं। गंधर्वों बाजों के साथ गाया करते हैं और अप्सराएं भी नाचा करती हैं। इससे अमरावती इतनी मनोहर जान पड़ती मानो इसको अपनी छटा में छटा के अधिष्ठात्री देवी को जीत लिया।
उसकी पुरी में अधर्मी, दुष्ट, जीवद्रोही, ठग, मानी, कामी और लोभी लोग नहीं जा सकते। जो इन दोषों से रहित है वही वहाँ जाते हैं। असुरों के सेना के स्वामी राजा बलि ने अपनी बहुत बड़ी सेना को बाहर की ओर से सब और अमरावती को घेर लिया और इंद्र पत्नियों के हृदय में भय का संचार करते हुए उन्होंने शुक्राचार्य के दिए हुए महान शंख को बजाया। उस शंख की ध्वनि सर्वत्र फैल गई। इंद्र ने देखा कि बलि ने युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की है, अतः सब देवताओं के साथ गुरु बृहस्पति के पास गए और उनसे बोले, भगवान, मेरे पुराने शत्रु बलि ने इस बार युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की है। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि हम लोग उसका सामना नहीं कर पाएंगे। पता नहीं किस शक्ति से उनकी इतनी बड़ी होगी। मैं देखता हूँ कि इस समय बलि की कोई भी प्रकार से रोक नहीं सकता। वह प्रलय की आग के समान बढ़ गए और जान पड़ता है कि मुख से इस विष को पी जाएंगे और जीभों से दसों दिशाओं को चाट जाएंगे और नेत्र की जलाओं से दिशाओं को भस्म कर देंगे। आप कृपा करके बताइए, मेरे शत्रु को इतनी बढ़ती किसी प्रकार दबाया नहीं जा सकता, क्या कारण है? उसके शरीर, मन और इंद्रियों में इतना बल और इतना तेज कहाँ से आया कि इतनी बड़ी तैयारी करके चढ़ाई की? देवगुरु बृहस्पति ने कहा, इंद्र, मैं तुम्हारे शत्रु बलि का उन्नति का कारण जानता हूँ। ब्रह्मवादी भृगवंशियों ने अपने शिष्य बलि को महान तेज देकर शक्तियों का खजाना बना दिया। सब शक्तिमान भगवान को छोड़कर तुम या तुम्हारे जैसा कोई भी बलि के सामने उसी प्रकार नहीं ठहर सकता जैसे काल के समान प्राणी। इसलिए तुम लोग स्वर्ग को छोड़कर कहीं छिप जाओ और उस समय की प्रतीक्षा करो जब शत्रु का भाग्य चक्र पलटे। इस प्रकार ब्राह्मणों के तेज से बलि को उत्तरोत्तर वृद्धि हो गई, उनकी शक्ति बहुत बढ़ गई। जब वो ब्राह्मणों का तिरस्कार करेगा तब अपने परिवार और परिकर के साथ नष्ट हो जाएगा। बृहस्पति जी देवताओं के समस्त स्वार्थ और परमार्थ के ज्ञाता थे। उन्होंने जब इस प्रकार देवताओं को सलाह दी तब वो स्वेच्छा रूप धारण करके स्वर्ग छोड़कर चले गए। देवताओं के छिप जाने से विरुच नंदन बलि ने अमरावती पर अपना अधिकार कर लिया और फिर तीनों लोकों को जीत लिया। जब बलि विश्व विजयी हो गए तब शिष्य प्रेमी भृगवंशियों ने अपने अनुगत शिष्य 100 अश्वमेध यज्ञ कराए। उन यज्ञों के प्रभाव से बलि की कौतुक मुद्रनी तीनों लोकों से बाहर भी दसों दिशाओं में फैल गई और उन नक्षत्रों के राजा चंद्रमा के समान शोभायमान हुए। ब्राह्मण देवताओं की कृपा से प्राप्त समृद्ध राज्य लक्ष्मी का बड़ी उदारता से उपभोग करने लगे और अपने आप को कृतकृत्य मानने लगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टम स्कंदे पंचमो अध्याय।